ये बहुत अच्छा कदम है। मोदी सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो उस संकल्प को उन्होंने बार बार दोहराया है और देश के सामने प्रस्तुत किया है नए ढंग से। इस बिल के लिए उनको मिर्ची लग रही है जो भ्रष्टाचार भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, जेल भी जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल जी 177 दिन वो जेल के अंदर रहे लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। राजनीति में नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है। कांग्रेस ने लगभग पूरे 70-75 साल देश की आज़ादी को हुए, उसमें 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। 60 सालों में उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है। ये भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी के लोग हों, तेजस्वी हों, या फिर कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अमित शाह ने जिस तरीके से संसद के पटल पर एक बिल प्रस्तुत किया जहां पर ये कहा गया साफ तौर पर कि कोई भी नेता या वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, अगर वो किसी भी बड़े अपराध के केस में 30 दिन या उससे अधिक की जेल में रह जाता है और उसकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक की है तो उसको अपना पद त्यागना होगा। अब इस चीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री भी घेरे में है, मुख्यमंत्री भी घेरे में है, पर मिर्ची उन लोगों को लग रही है जो इस बात की वकालत करते हैं कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई बैठाकर उनको पद से हटाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ये कहती है कि केजरीवाल इस तरीके के बिल से झुकने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने सरकार जेल से चलाई है और इस तरीके के तानाशाही फरमान को पूरी तरीके से नकारते हैं। पर वाकई में क्या ये तानाशाही फरमान है या फिर वो नेता के लिए ज़रूरी है कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या कानूनी कार्रवाई का शिकार बना हुआ है तो उसको अपना पद त्यागना चाहिए। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व मेयर, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं इस बिल को और जो तमाम विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है। मोदी सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो उस संकल्प को उन्होंने बार बार दोहराया है और देश के सामने प्रस्तुत किया है नए ढंग से। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मोदी जी की सरकार की हमेशा रही है और उसी के अंतर्गत ये बिल लाए हैं। इस बिल के लिए उनको मिर्ची लग रही है जो भ्रष्टाचार भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, जेल भी जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे थे केजरीवाल जी 177 दिन वो जेल के अंदर रहे लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। राजनीति में नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लगता है, वो आरोप सिद्ध होने तक वो पूरी तरह से उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और इसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। जब देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, उन्होंने एक झटके में जब उनका नाम हवाला केस में आया वो तुरंत इस्तीफा दे दिया। ये राजनीति में स्वच्छता और शुचिता की बात होती है। लेकिन ये लोग जो आज तक कांग्रेस ने लगभग पूरे 70-75 साल देश की आज़ादी को हुए, उसमें 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। 60 सालों में उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है। आज उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के राहुल हों या उनके गांधी फैमिली के लोग हों, वो तो बेल पे हैं। तो उन्हें डर सता रहा है कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि हमारी सीट पे खतरा हो जाएगा कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ कि हम, तो वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी के लोग हों, तेजस्वी हों या फिर कांग्रेस के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग हों। ये पार्टियां जो कांग्रेस का एनडीए अलायंस है वो भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ कि जिस समय केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल के लिए वो इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरे देश में कहा कि हम जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे। जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी
तो वो क्यों नहीं लाए? क्योंकि भ्रष्टाचार करना था। जब उनकी पंजाब में सरकार बनी तो क्यों नहीं लाए? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। इसलिए जो आंदोलन उन्होंने अन्ना जी के साथ शुरू किया था, अन्ना जी की पीठ पर ही छुरा भोंक दिया। आदेश जी किस तरीके से देखेंगे राहुल गांधी के इस बयान को, जहां वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई का छापा पड़वाएंगे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे डालेंगे, 30 दिन बिताकर तुरंत सरकार गिरवा देंगे? भाई एक बात बताइए, देश की जनता ये पूछती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, जब आम व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो कोई सरकारी अधिकारी करता है, उसको पद से त्यागपत्र देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं उस घेरे में होना चाहिए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर मोदी सरकार ये ला रही तो इससे बड़ा देश के लिए अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और वो लोग डर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर, वो तो भ्रष्टाचार में दलदल में फंसे हुए हैं, वो तो बेल पर वैसे ही हैं, तो उन्हें डर लग रहा है, उनकी राजनीति खतरे में है और वो राजनीति भ्रष्टाचार करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है मोदी जी का। ये राजनीति को, देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगा और राजनीति में फिर कमिटेड लोग आएंगे, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे, वही राजनीति करेंगे। ऐसे लोग नहीं जो राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो जाके भ्रष्टाचार करें। तो ये देश की भलाई के लिए बिल लाए हैं मोदी सरकार, इसका तो उन्हें स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध करना ही उनकी नीयत को साफ साफ दिखा रहा है कि वो बेईमान है, वो भ्रष्टाचारी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।